नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव ने अब पूरी तरह चुनावी रंग पकड़ लिया है। नामांकन के दौरान नगर निगम परिसर में उमड़ी भारी भीड़ और समर्थकों की नारेबाजी ने साफ कर दिया कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला। विभिन्न वार्डों और पदों के लिए सदर अंचल सह ब्लॉक कार्यालय में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। निगम क्षेत्र में वार्ड पार्षद के लिए आज नामांकन करने वालों में अभिषेक सिंह, अनूप सिंह, नवीन कुमार उर्फ लाल बाबू, धीरेन्द्र पांडे, संजू सिंह, अमित कुमार सिंह उर्फ मिनी सिंह, रीता सिंह, मधु ओझा, विवेका त्रिपाठी सहित कई प्रमुख नाम शामिल रहे। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने मीडिया के सामने अपने अपने मुद्दे रखे। सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी सवाल लगभग हर प्रत्याशी के एजेंडे में दिखे। साथ ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम की बात भी प्रमुखता से उठी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकी। इसी चुनावी हलचल के बीच वार्ड संख्या 12 इस बार खास तौर पर चर्चा में है, जहां वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। वार्ड 12 से प्रत्याशी अभिषेक सिंह ने नामांकन के बाद अपने क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर तीखा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वर्षों से वार्ड विकास के नाम पर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। सड़कों की हालत खराब है, नालियों की समस्या जस की तस बनी हुई है और बुनियादी सुविधाएं आज भी अधूरी हैं। अभिषेक सिंह ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे वार्ड 12 के लिए एक नया और व्यवहारिक विकास रोड मैप लागू करेंगे। निगम का जो भी काम होता है ऐसा वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे नाली, गली, रोड, स्ट्रीट लाइट की हर एक तरह की समस्या है मेरे वार्ड में। हर एक तरह की समस्या है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है। हम जीतेंगे तो बिल्कुल एक एक बिंदु पे काम होगा और जड़ से काम होगा और उसको जड़ से समाप्त किया जाएगा। जो समस्या है वो क्या नजर आई है? पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। वहीं वार्ड 12 से पूर्व पार्षद अनूप कुमार सिंह ने भी नामांकन दाखिल कर अपनी दावेदारी मजबूत की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बीते कार्यकाल में वार्ड के लिए उन्होंने लगातार विकास कार्य किए हैं और अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ इलाकों में नाली की समस्याएं अभी बाकी हैं, जिन्हें वो जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेयजल को वार्ड की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे वार्ड में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है और पानी टंकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होते ही घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा कि हम अपने कार्यकाल में पिछले 5 साल 7 साल में बहुत सारा काम हम करवा चुके हैं। हल्का फुल्का काम बचा है। कहीं कहीं नाली वाली का समस्या है उसको भी दूर कर दिया जाएगा और पाइपलाइन का पानी का दिक्कत था और पाइपलाइन तो पूरा वार्ड में बीत चुका है और जल्द से जल्द पानी टंकी में काम लगा हुआ है। जब चालू हो जाए तो पानी भी पूरा हो जाएगा और बाकी ऐसा कोई समस्या नहीं है। और जो भी समस्या होगा उसको एकदम आराम से सही तरीके से सबसे पूछ के जनता जो आदेश करेंगी चाहे करेंगे उसको पूरा अपने हिसाब से जितना प्रयास रहेगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। जनता यही करेंगे कि 5 साल 7 साल से हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं और हमसे कोई भूलवश अगर कोई कमी बेसी चाहे कुछ भी अगर तकलीफ हुआ हो उसको क्षमा करके और हमें फिर से दोबारा मौका दें, यही कामना करते हैं। तब से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में 90% कामों को जो मूलभूत चीज़ होते हैं उसके अलावा सुंदरीकरण के साथ साथ अधिकतर चीज़ हमने करा दिया है। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी की ज़रूरत है, जिसको इस बार मैं करूँगा और अपने वार्ड को बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास करूँगा। ये वार्ड में तो लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मेयर के चुनाव के लिए आगे हम बढ़े थे 4 वर्षों से। महिला सीट हो जाने के कारण मुझे पुनः फिर से वार्ड में आज नॉमिनेशन करना पड़ा। अगर पुरुष सीट होता मेयर का तो मैं वार्ड का चुनाव में नहीं आता, लेकिन जनता का डिमांड रहा वार्ड के कभी कि नहीं बाबू कोई भी कभी भी आज तक किसी भी चीज़ में उनका लगता नहीं है। हम लोग को एक बोले पे काम हो जाता है तो उनके डिमांड पर वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारा पूरा फोकस, मेरा पूरा समर्थन मेरी पत्नी जयश्री गुप्ता जो मेयर के चुनाव लड़ रही है। जनता के आज हर नगर निगम के कोने में एक ही चीज़ है कि किसी भी तरह से स्थिति परिस्थिति भी बदली, ईश्वर ने परीक्षा भी बहुत ले रहे हैं। अभी बीच में हाल ही में मेरे बेटा के साथ दुर्घटना हुआ है, फिर भी हिम्मत रखे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि इस बार अगर फिर जो जनता हमें आशीर्वाद देती है, जो
तो एक काम आबादगंज का रहा है, जो आबादगंज में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता रही है, जो कमी रही है। तो अब इस सेकेंड फेज का कार्यक्रम चालू हो चुका है। पाइपें बिछ रही हैं, मेरे मोहल्ले में रोड में पाइप बिछे हुए हैं, 2-3 रोड है जिससे पाइप नहीं बिछी हुई है। मैं इस 5 साल के दरमियान में एक घर में पाइप के थ्रू पानी का व्यवस्था मैं करा दूंगा। और बाकी मुझे लगता है कि हमारे मोहल्ला में बाकी जो सेवा करने का मौका जनता हमको दी है, उसमें करने में खरा उतरा हूँ। जनता को सब जानकारी है कि जो 5 बरस कार्यकाल और 3 बरस बिना कार्यकाल के होते हुए भी जो हम 24 घंटा जनता के सेवा में हाजिर रहते हैं। 24 घंटा मोबाइल ऑन रहता है और हर प्रकार के सुख दुख में, चाहे शादी ब्याह हो, हर प्रकार के सुख दुख में हर समय, इसलिए कि मेरा जनता के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए जनता से एक ही आग्रह करेंगे कि विवेकानंद त्रिपाठी को फिर लाइए और अपने विकास को जो बचा हुआ है पूरा कराइए दमदमा के। मेरा नाम संजू सिंह, वार्ड 14 नंबर वार्ड से पूर्व पार्षद नामांकन करने आई हूँ। मैं जनता की सेवा करने आई हूँ। मैं जनता की सेवा करूँगी, जीतने के बाद जनता के बीच में 24 घंटा सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जनता हमारे साथ है, जनता के साथ हम। 7 साल के अंदर एक लगातार गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रोड का दुर्दशा वही है, लाइट का दुर्दशा वही है। मतलब आपका कहने का मतलब आपके वार्ड पार्षद सक्षम नहीं रहे हैं, फेलुअर है, फेलुअर है। वार्ड नंबर 4 से जीतूंगी तो बहुत कुछ करूँगी। आप लोग के आशीर्वाद चाहिए। क्या कुछ समस्या देखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ समस्या देखने को मिल रहा है। रोड, नाली, बहुत पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पानी बहुत दूर दूर से सब कोई लाते हैं। वो देख के हमको बहुत माने अजीब लगता है जो काश इधर का विकास कुछ भी माने कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या है? चुनाव में जीतेंगे तो जो पिछली बार फिर वार्ड पार्षद। जनता तो जान ही रही है कि क्या हाल है अभी। सफाई, रोड का व्यवस्था, नाली का, ये सब बहुत दयनीय स्थिति है। इसको हम ठीक करने का कोशिश करेंगे।